भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। बीजेपी का एक भूलो मत कि बीजेपी का अगले चुनाव में, दिल्ली के नहीं महाराष्ट्र के चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा शिंदे होंगे या नहीं होंगे, आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता है। नहीं लगता है सर। अगर शिंदे का चेहरा आगे करके वो चुनाव लड़ेंगे तो फडणवीस का क्या होगा 24 के बाद? जी, और शायद यही कह के बैठाया गया है उनको डिप्टी सीएम। नहीं, उसके बारे में सर मुझे ज़्यादा जानकारी है, अच्छा। क्योंकि मैं अंदर की बहुत सारी बातें 1 to 1 में जानता हूँ। तो एक बात तो है कि शिंदे का चेहरा वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं चाहते। दूसरी बात सर सबसे बड़ी ये है कि वो चाहते हैं कि अकेले बीजेपी की सत्ता आए। बीजेपी पार्टी 145 का जो एक आंकड़ा है, क्रूशियल आंकड़ा कि जो क्रॉस करने से सत्ता आती है, वो क्रॉस करके 150 भी हो गई तो वांधा नहीं, शिंदे साहब को साथ में रखेंगे। एक बार 150 उनके आ गए तो मुख्यमंत्री उनका ही बनता है, सत्ता उनकी होती है। फिर इन सबको सैटेलाइट पार्टीज करके वो साथ में लेंगे, भाई तेरा 2 भेज, तेरा 5 भेज, तेरा 2। मगर आज की तारीख में इनका जो मुख्यमंत्री है ना, वो जो वजूद होता है, ये मुख्यमंत्री ही होता है, तो वो कतई नहीं चाहेंगे बीजेपी वाले। तो उसके लिए बीजेपी का कैसा है ना कि वो गले लगने आते हैं और गला दबा देते हैं। उनकी नीति प्रादेशिक पक्षों के बारे में हमेशा रही है। शिवसेना के वाले भी क्या बोलते हैं, 25 साल में हम तो सड़ गए इनके इसमें। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बात भी सही है। सभी पार्टियां देखेंगे देश में, छोटी छोटी पार्टियां अकाली दल से लेके, तो सबका अनुभव ये है कि गले लगते हैं और गला दबा देते हैं। जी, ये सबका आरोप है। शिवसेना के साथ भी ऐसा ही लगा। नहीं, ये शिंदे साहब के साथ भी होना है, मगर शिंदे साहब अलर्ट है, उनको मालूम है ये सब होगा। इतना झेल चुके हैं, इतना देख चुके हैं, शायद शिंदे साहब वो भी अभी इतने सालों से वो पॉलिटिक्स में, आनंद दिघे से लेके बाला साहब के सबके साथ उन्होंने पॉलिटिक्स देखा है, तो वो भी ये जानते हैं कि इनके मन का मुख्यमंत्री मैं नहीं हूँ। वो भी जानते हैं कि इनकी अकेले की सरकार आने के लिए उत्सुक है। मेरी सीटें काट भी सकते हैं। जी जी, बीजेपी वाले यहाँ तक है कि वो गिरा भी सकते हैं इनकी सीटें। शिवसेना की गिराई उन्होंने। लास्ट टाइम शिवसेना का नंबर ना बढ़े, क्योंकि वो साथ में लड़े थे, बाद में अलग हो गए, मगर कम से कम 15 या 20 सीट शिवसेना की गिराने वाले बीजेपी वाले थे। जाहिर सी बात है, कुछ तो दर्द गहरा रहा होगा। जो इतना पुराना, सबसे पुराना गठबंधन था, कहीं ना कहीं दूरी बनी, कुछ ना कुछ तो वजह और भी रही। सर कैसे है ना कि बीजेपी वाले रथलेस अनस्क्रूपलस पॉलिटिशियन है। जब वो पॉलिटिक्स की बात आती है तो उनका ना भाई रहता है, ना बहन रहती है, ना माँ रहती है, ना बाप रहता है। उनके लिए एक ही मकसद रहता है, राजनीति। उसके लिए वो कुछ भी करेंगे और करके उन्होंने अनेक राज्यों में दिखाया है। कैसी सरकारें पलटी है, कैसे लोग खरीदे हैं, सब हमारे सामने है, सब हमारे सामने है। यहाँ भी ऐसा है कि ये 40 में से कम 20 लोग तो फडणवीस के हैं। वो थोड़े शांत रहेंगे। शिंदे के लिए एक आसार ये है, मतलब एक अच्छा बात ये है कि 40 में से 20 फडणवीस के हैं। वो पहले से उनके साथ थे। मैं तो आपको ये भी सीक्रेट बताऊंगा कि 1 साल पहले फडणवीस साहब मुझे बोले थे कि अरे शिंदे साहब आपके मित्र है, उनका हौसला बढ़ाओ, उनको बोलो साहस करो, मेरे पास 20 है, उनके पास जो रहेंगे कर दो, पलट दो सत्ता। मैंने शिंदे साहब को भी बोला था, वो बोले नहीं अभी समय नहीं आया है। मुझे मालूम है उनके पास है, मुझे पास मेरे कितने हैं वो मालूम है, और पक्के कितने हैं वो भी, वो कॉशियसली जाते हैं। तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बने। बीजेपी नहीं चाहेगी कि उनकी क्लियर मेजॉरिटी ना हो। और सर उनकी मेजॉरिटी आएगी तो उसके लिए क्या है ना कि छोटी रेशा और बड़ी रेशा का जो सिद्धांत है, तो ये रेशा अगर छोटी करनी है तो बड़ी रेशा निकालनी पड़ेगी बाजू में, तो छोटी हो जाएगी बिना ये किए उसको। बीजेपी अपनी रेशा बड़ी करना चाहते हैं और ये सबको छोटा दिखा के दबाना भी चाहती हैं। मगर कैसे है ना कि अभी शिंदे साहब के बारे में एक सीक्रेट और बताता हूँ, मैंने कभी किसी को बताया नहीं। शिंदे साहब उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजी थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, कभी नहीं सोचा था। वो तो ऐसा हो गया कि वो अमित शाह के साथ गए और 4.5 घंटे बैठे, तो अमित शाह ने उनको बताया, ये मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, ये मुझे कैसा पता चला होगा आप जान सकते हैं, कि तुमको मैं चीफ मिनिस्टर बना रहा हूँ। तो वो हैरान हो गए, बोले मुझे चीफ मिनिस्टर बना रहे फिर फडणवीस? बोले वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि
आप ये बात तुम और मेरे को छोड़ के किसी को नहीं बताएंगे। जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती है तब तक आपको बताना नहीं है। आप ही हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं फडणवीस को कुछ कट टू साइज करना चाहता हूँ या उनको दबाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोला। वो अमित शाह है, अपने आदमी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोले, और इनको बोल दिया कि तुम चीफ मिनिस्टर बनने वाले हो। ये दिल्ली से आने के बाद इनको मालूम था कि मैं चीफ मिनिस्टर बनने वाला हूँ, जबकि फडणवीस को मालूम नहीं था कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाले हैं। जब अनाउंसमेंट हुआ शिंदे साहब का तो उनका चेहरा गिर गया। उन्होंने बोला कि मैं तो इसमें जाने वाला ही नहीं हूँ गवर्नमेंट, मैं तो बाहर से करूँगा। उसके ऊपर भी उनका दबाव ऐसा लाया कि दिल्ली से इसने तुम्हारे नड्डा ने ट्वीट कर दिया अभिनंदन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। मोदी ने बोला, अरे अमित शाह ने बोला कि अभिनंदन आपने पक्ष का आदेश मानते हुए ये एक्सेप्ट किया और बल दिया। फडणवीस की हालत ऐसी खराब हो गई कि इनके सामने उनके करियर है ना, उनको भी बिल्कुल केंद्रीय मंत्री जायज बनना है, जी, जी, उनको जी। तो पंतप्रधान बनना है। वो तो एक लग रहा था कि फडणवीस पंतप्रधान के हैं। नहीं, वो अभी 10 साल के बाद आदित्यनाथ बीच जी में जी आएंगे। जी 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 बीच में आदित्यनाथ की भी बारी है, जी, जी, जी। तो उसके बाद की वो सोचते हैं। और उनका एज 50 है, हार्डली 50 है। तो आदित्यनाथ वैसे भी तो 50 के अंदर है। उनको अभी 20 साल है, उसमें कभी न कभी वो बनेंगे। तो अभी महाराष्ट्र के हाल ये है। बहुत सही आपने बात कही। और देखिए बीजेपी जो पार्टी है वो पार्टी इसीलिए सबसे अलग है क्योंकि उनका जो डिसीजन है उनके लोगों को भी नहीं मालूम होता, जिस तरीके से आप बताए। हालांकि एकनाथ शिंदे जी को सीएम बनाना एक बड़ा मैसेज भी देना था, जो लोग समझ सकते हैं क्या मैसेज देना है। हम बात कर रहे थे अनिल थत्ते सर से महाराष्ट्र की सियासत, खासकर एकनाथ शिंदे जी की क्या स्थिति है उसको लेकर चर्चा कर रहे थे। और मुझे नहीं लगता है कि इतनी बेबाकी से कोई विचार एक पत्रकार इस देश में रखता होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।